अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। और आज एक बड़ी अहम वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ शेयर की जाए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और सबसे अहम डिटेल तो ये है कि जो हमारे पास वीज़ाज अप्लाई होते रहे हैं और उनमें जो अप्रूवल्स भी आती रही हैं एज वेल एज रिजेक्शंस भी, तो हमने एक लिस्ट जो है वो कंपाइल की है जिसमें आप लोगों को भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि पाकिस्तान में जो है वो वीज़ाज का ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से ममालिक के वीज़ा जो हैं वो सबसे ज़्यादा लग रहे हैं और कौन से ममालिक के जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इस टाइम मेरे पास ये एक पूरी लिस्ट मौजूद है, ये अप्रूवल्स की लिस्ट है और हमने पिछले 3 महीनों का जो डाटा है वो कंपाइल किया। इन 3 महीनों के अंदर अंदर हमारे जो वीज़ाज हैं वो लगने की रेशो क्या रही, रिजेक्शंस की क्या रेशो रही। आई एम श्योर कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो अपनी अप्रूवल्स वगैरह शो करते हैं और रिफ्यूज़ल्स वगैरह जो होती हैं उनके रीजंस नहीं बताते हैं। आज मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम चीज़ के यूके के हमने पिछले 3 महीने में 100 वीज़ाज की जो एक लिमिट थी उसको क्रॉस किया है, यानी 100 वीज़ाज की अप्रूवल विद इन द लास्ट 3 मंथ्स। हमारे यूके के इतने वीज़ाज जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। नंबर 1 जो कंट्री रहा है वो हमारे पास इस पूरी लिस्ट में, इसमें हर बंदे का नाम मौजूद है। और ये सारे लोग, जिस तरह से मैं कुछ लोगों के नाम भी लूँगा, जैसे इम्तियाज़ हुसैन राठौर साहब हैं, यूके का वीज़ा लगा, आसिम गिल साहब का यूके का वीज़ा लगा, अब्दुल हसीब का लगा, मोहम्मद इमरान, बल्कि वो अभी आए भी हुए हैं मेरे ऑफिस में। इन लोगों के वीज़ा जो हैं वो लगते रहे हैं, ये यूके के वीज़ा से। इसके अलावा स्पेन का जाहिद भाई हैं फैसलाबाद से, उनका वीज़ा। उसके अलावा जापान जो हमारा स्टैंड आउट जो है वो एक कंट्री रहा जिसने बहुत ज़्यादा वीज़ाज दिए, उसमें वकास मुगल, उनका वीज़ा जो है वो लगा। और इसी तरीके से बहुत एक लंबी तवील मेरे पास लिस्ट मौजूद है और ये वो तमाम लोग हैं। और ये सारी लिस्ट जो है वो आपको हमारे जो फेसबुक पेज है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र, और आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। आप देखेंगे वो सारे वीज़ाज हमने उसके ऊपर शेयर भी किए हैं टाइम टू टाइम। जिस तरीके से वो वीज़ाज आते गए हैं हम अपने जो है वो फेसबुक पेज पे वो शेयर करते गए हैं। इनमें से किसी भी शख्स के साथ कोई राब्ता भी करना चाहे तो इनसे राब्ता करके हमारी सर्विसेज के हवाले से जो है वो आप पूछ सकते हैं। अब जो हमारे अप्लाई करदा वीज़ा से ये ऑलमोस्ट उनकी जो वीज़ा रेशो रही है वो 91.37% जो है वो वीज़ा रेशो अप्रूवल की रही है, यानी ऑलमोस्ट 9% वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जितने वीज़ाज अप्लाई किए जाएं वो सारे के सारे लग जाएं, लेकिन फिर भी मोर देन 90% की अप्रूवल रेशो के साथ जो है वो हमने जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं। और ये सारी लिस्ट मेरे पास जो है वो मौजूद हैं। वीज़ाज हमने शेयर किए हुए हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी, और बल्कि यूट्यूब इसी चैनल पे कम्युनिटी में भी हमने सारे वीज़ाज जो हैं वो लगाए हैं। अब जो पाकिस्तान में जो हमारी तरफ से जो वीज़ाज अप्लाई होते रहे हैं उनमें जो सबसे बेहतरीन कंट्री रहा है नोट डाउट वो यूके रहा है। और यूके ने हमें 3 मंथ्स में मोर देन 100 वीज़ाज जो हैं वो अप्रूवल जो है वो हमें मिली है। और इसमें एक तवील लोगों के नाम हैं जिन लोगों के हमने केसेस जो है वो अप्लाई किए। लेकिन उसमें एक और चीज़ बड़ी अहम, वो ये कि जिन लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ भी हुए थे हमने उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स में जो है वो सबमिट किया। और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी हमें जो है वो अब कामयाबियां मिलना शुरू हुई, क्योंकि उसका 90 डेज का टाइम होता है और पिछले 3-4 दिन के अंदर कम से कम 7 से 8 लोगों को जो है प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी वीज़ाज मिले हैं। इसके अलावा यूके चूंकि हमारे लिए सबसे अहम रहा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास कंट्री रहा वो था स्पेन। स्पेन ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज इशू किए और ये एक एवरग्रीन कंट्री चल रहा है शेंजन में, जो लोग पूछते रहे हैं। और स्पेन की अपनी हमारी जो वीज़ा रेशो थी वो 81% तक रही है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि शेंजन की अपनी वीज़ा रेशो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन स्पेन की हमारी वीज़ा रेशो मोर देन 80% रही है। यूके की ऑलमोस्ट 95% के आसपास रही है। लेकिन स्पेन चूँकि एक टफ कंट्री भी रहा है शेंजन में, लेकिन इतनी वीज़ा रेशो जो है वो किसी भी शेंजन कंट्री की बहुत ज़बरदस्त होती है। स्पेन के अलावा जो हमारा एक और कंट्री रहा जिसकी हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की वो है जापान, जो कि पहले दिन से ही लेकर आज तक हमारा मोस्ट फेवरेट कंट्री रहा है। और लोग आज भी मुझे अली जापान वाले के नाम से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जापान का विदाउट इन्विटेशन वीज़ा अप्रूव करवाने वाला पहला मैं शख्स था कि जिसने ऐसे एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी जब इसकी जो सर्विसेज 2017-18 में शुरू हुई थी। अभी विदाउट इन्विटेशन जब इन्होंने केसेस लेना शुरू किए थे होटल बुकिंग पे, तो पहला
जो है वो वीज़ा हमने अप्लाई किया था और वो मैंने ही जो है वो उसको प्रोसेस करवाया था। उसके बाद एक तवील कतार बन गई और जिस बंदे को भी वीज़ा मिलता था जापान का और वो ये लोग जाके बताते थे कि हमने अली भाई से जो है वो कंसल्टेशन ली हुई है, तो लोगों ने मेरा नाम अली जापान वाले के नाम से जो है वो फेमस कर दिया था। और जापान की हमारी जो सक्सेस रेशो है वो सबसे बेहतरीन रही थी 2017, 18, 19 में। और 2020 के शुरू में जब तक कोविड जो है वो नहीं आया था तब तक हमारी रेशो बेहतरीन थी। उसके बाद कोविड के बाद दोबारा जब इसकी सर्विसेज शुरू हुई हैं तो हमने फिर उसी तरीके से जो है वो शानदार सर्विसेज का आगाज किया। और आज भी हमारे पास जो जापान के केसेस आते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसकी 100% अप्रूवल रेशो रहे, लेकिन फिर भी बीच में रिजेक्शंस होती रहती हैं। और हमारी जो जापान की वीज़ा रेशो है वो ऑलमोस्ट 92% तक रही है। वीज़ाज रिफ्यूज़ भी हुए हैं। जो रिफ्यूज़ल रीजंस हैं वो मैं जाके आपको एंड पे बताऊंगा कि यूके वगैरह की या स्पेन वगैरह की रिफ्यूज़ल जो है वो किस तरह से होती रही हैं, ताकि आप लोगों को ये भी पता लगे कि हमने उन सारी रिफ्यूज़ल से भी जो है वो एक्सपीरियंस हासिल किया, सबक सीखा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो हमने उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की। बाकी जो हमारे और कंट्रीज जिनकी हमारी वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी रही, उनके अंदर साउथ कोरिया था, फ्रांस की वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी रही है, फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा वीज़ाज इशू हुए हैं। इसके अलावा कनाडा की वीज़ा रेशो अब जाके पिछले 1-2 महीने में मज़ीद अच्छी हो गई, वो हमारे पास उसका बहुत ज़्यादा जो है वो वीज़ा रेशो रही है। लेकिन कनाडा ने ऑलमोस्ट 50% तक वीज़ा रेशो, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है कि जिसकी सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो हमें भी फेस करनी पड़ी, लेकिन फिर भी 50% वीज़ा रेशो इसकी हमारी अब भी बरकरार है। और हमने जो है वो इसमें भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की। खास तौर पे जो हमारा ग्रुप था उस ग्रुप के अंदर हमारे 90% वीज़ाज कनाडा के लग गए थे। इसके अलावा जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज दिए। मेरे पास उन भी लोगों के नाम हैं जिनकी जर्मनी के वीज़ाज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगे, मोरक्को के वीज़ाज जो हैं वो लोगों के लगे, हांगकांग के वीज़ाज जो हैं वो लोगों के लगे। ये एक तवील लिस्ट मेरे पास मौजूद है और ये ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर 146 वीज़ाज जो कि इशू हुए, जो अब तक हमने जिनके बारे में जो है वो जिक्र किया, जो अपने पेज पे लगाए हुए थे वो हैं, और उसके बाद भी आने का सिलसिला जारी है। और सबसे अहम चीज़, प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स के ऊपर हमारे जो है वो 23 वीज़ा जो हैं वो लगे हैं, जो कि यूके के रिफ्यूज़ल्स कहीं से भी होकर आते थे, हमारे पास आते थे, हमने उनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स किए और उस पर भी 23 वीज़ा जो हैं वो हमारे अब तक अप्रूव हो चुके हैं। कनाडा की रिकन्सिडरेशन में अब तक 2 वीज़ाज लगे हैं। कनाडा की रिकन्सिडरेशन चूंकि अभी फाइल करना शुरू की है तो उसके ऊपर अभी तक हमारे जो हैं वो 2 वीज़ाज अप्रूव रिकन्सिडरेशन में, यानी आफ्टर रिफ्यूज़ल जो एक रिकन्सिडरेशन फाइल की जाती है उसके ऊपर हुए। तो ये तो हमारी सारी कामयाबियां थी। और पिछले शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसके पास 3 महीने के अंदर 150+, ये सिर्फ वो वीज़ाज के बारे में बता रहा हूँ जिनको हम रेगुलरली प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी और कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, उसका वीज़ाज भी हमने किए थे। इसके अलावा इटली के वीज़ाज भी हमारे लगे थे, हंगरी के वीज़ाज भी जो हैं वो हमारे लगे थे, टर्की के तो बेशुमार वीज़ाज जो हैं वो लगते रहे, लेकिन वो इन लिस्ट में मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि वो उसका डाटा इतना ज़्यादा नहीं था। 5-5, 7-7 एप्लीकेशन थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन थी वो यूके की थी, स्पेन की थी, जापान की थी, और इनके ऊपर जो है वो हमें ये सारी कामयाबियाँ मिली। अब बात करेंगे जी रिफ्यूज़ल, जो जिन लोगों के रिफ्यूज़ल्स हुए उन लोगों के रिफ्यूज़ल्स का क्या जो है वो मेन पॉइंट रहे हैं, ताकि आप लोगों को उससे भी जो है वो कुछ सीखने को मिले। यूके का जैसे कि आप जानते हैं कि रिफ्यूज़ल जो होती है वो फाइनेंशियल बेस्ड होती है, और फाइनेंस में जब उन्होंने वीज़ा नहीं देना होता तो वो बाल की खाल उखेड़ देते हैं। वो एक 15 रुपए की भी ट्रांजैक्शन हो तो वो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा जो है वो हुआ है कि असेसमेंट वीज़ा ऑफिसर की ये रही है कि आपने इनकम जो है वो ज़्यादा बताई हुई है जबकि आपकी स्टेटमेंट में कम है, या स्टेटमेंट में इनकम जो है वो ज़्यादा आ रही है, आपकी इनकम कम है। इस तरीके से जो है वो लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। एक्सपेंसेस के हवाले से यूके की जो है वो उसमें भी लोगों को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा कि उन्होंने एक्सपेंस बताया कुछ हुआ था और उनका निकला कुछ और था। इसके अलावा जो है वो यूके की तो मेनली फाइनेंस के ऊपर जो है वो लोगों की रिजेक्शंस लगी, लेकिन हमने उसको भी कैटर करने के लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल करके एक एक चीज़ की जो है वो जस्टिफिकेशन दी कि ये जस्टिफिकेशन है और इस तरीके से ये सारे मामला हुए हैं, तो वीज़ा ग्रांट किया जाए और लोगों के उसके ऊपर भी वीज़ास लगे। स्पेन का जैसे कि आप जानते हैं जो वीज़ाज रिफ्यूज़ होते रहे और एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज भी रिफ्यूज़ हुए, उसके बाद दोबारा से अप्रूवल आना शुरू हो गई। स्पेन के जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते रहे हैं
और उनके ऊपर जो है वो सिर्फ क्लॉज नंबर 2 या 10 लगती रही है या हार्डली 13 भी लगती रही है। असल रिफ्यूजल रीजन किसी को भी नहीं बताई जाती, लेकिन हमारी अपनी असेसमेंट के मुताबिक स्पेन का वीज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिलता रहा है, 3-4 मुल्कों की हिस्ट्री के ऊपर भी मिलता रहा है, और फ्रेश पे उन लोगों को मिला जिनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे थे, और अब चूंकि उन्होंने टैक्स के रिटर्न वगैरह लेना ख़त्म कर दी है तो अब आपके लिए वीज़ा मजीद उसका जो है वो ईजी हो गया। जापान की जो रिफ्यूज़ल्स हुई हैं थोड़ी सी, उनमें जो है वो अभी तक किसी भी किस्म का क्योंकि वो कोई लेटर प्रोवाइड नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं करते, लेकिन मेरी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक अगर आपका अकाउंट का बैलेंस वगैरह थोड़ा सा कम है या स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हुई हुई तो जापान आपको जो है वो वीज़ा आपका रिफ्यूज कर देगा। फिर एक और कंट्री जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है वो है कनाडा। तो कनाडा की रिफ्यूजल रीज़न वही है 179B। 179B पे लोगों के बहुत सारे वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 179B क्या है, कि आप साबित नहीं कर सके कि आपका पर्पस क्या है और आपने जाके वापस आना भी है या नहीं आना है। इस रीजन के ऊपर जो है वो लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हुए। लेकिन आज की जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक यही था कि ये जो हमारे 150 प्लस वीज़ा जो हैं वो अप्रूव हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, अब तक किसी भी कंपनी के पास इतना पोर्टफोलियो शायद ना हो, और जितना हमारा जो है वो इसके ऊपर अप्रूवल्स हमारी मिली हैं, एक एक शख्स का नाम मौजूद है, सबके वीज़ाज हमारे पेज के ऊपर मौजूद हैं, तो आप तमाम लोग जो है वो जाके देख सकते हैं। अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, और साथ में टिकटॉक पे भी आप देख सकते हैं अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र, और इनमें से किसी के साथ भी आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप करके हमारी सर्विसेज के हवाले से पूछ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।